Assalamu alaikum. Maha Sarfraz here from the platform of Study River Academy. Today we will start another playlist. और ये जो प्ले लिस्ट है इसके अंदर हम पर्सनालिटीज़ को डिस्कस किया करेंगे। वैसे हमारी और भी प्ले लिस्ट चल रही हैं, 3 ऑलरेडी चल रही हैं, लेकिन ये प्ले लिस्ट स्टार्ट करने का मकसद ये नहीं है कि वो उनको ख़त्म कर दिया जाए, वो भी साथ साथ चलती रहेंगी। आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि पेपर के अंदर सिर्फ जो क्वेश्चन है वो उन प्ले लिस्ट या फिर उसके अंदर जो टच जो पोर्शंस हैं उसमें से नहीं पूछा जाता। वो हमारे बहुत सारे अनटच्ड भी बहुत ज़्यादा फील्ड्स हैं, पोर्शंस हैं जिनको हम पढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, हम उनको भी साथ साथ लेकर चलेंगे। इस प्लेलिस्ट के अंदर हम पर्सनालिटीज़ को डिस्कस किया करेंगे, जितने भी इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल या फिर इसके अलावा इस्लामिक जो जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं हम उनको डिस्कस किया करेंगे। उनको ज़्यादा डिटेल में नहीं, थोड़ा थोड़ा बस। तो आज के जो पर्सनालिटीज़ हैं ये प्री पार्टीशन से ली हैं। इनमें से 2 हैं, एक है शेख अहमद सिरहिंदी और दूसरे नंबर पर है शाह वलीउल्लाह। शेख अहमद सिरहिंदी, अगर आपसे कोई पूछता है कि वो जब पैदा हुए थे तो उनके दौर के अंदर मुग़ल एम्परर कौन था, मुग़ल एम्पायर थी वैसे उस वक्त, तो अगर कोई पूछता है कि मुग़ल एम्परर कौन था तो आप लोगों ने कहना है अकबर। और अगर शाह वलीउल्लाह जब पैदा हुए थे, मैंने पैदा का वर्ड यूज़ किया है, तो जब पैदा हुए थे तो उस वक्त मुग़ल एम्परर जो थे वो थे औरंगज़ेब। ठीक है, अच्छा, ये जो दोनों थे शेख अहमद सिरहिंदी और शाह वलीउल्लाह जो थे, ये बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स थे। इन्होंने अपनी सोसाइटीज़ को अपग्रेड करने के लिए उनकी वैल्यूज़ को, इस्लामिक वैल्यूज़ को बहुत काम किया। ठीक है, आप लोगों को पता है हर सोसाइटी के अंदर ऐसा होता है कि वक्त के साथ साथ हमारी जो वैल्यूज़, इस्लामिक वैल्यूज़ होती हैं वो उसमें डाउनफॉल आने लग जाता है। हम अपने जो सही राह होता है उससे हट जाते हैं। जिस तरह आजकल देख लें हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारी सोसाइटी जो है उसके अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ बहुत डाउन जा रही हैं ना, तो हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अहकामात हैं हम उनको फॉलो ही नहीं करते। तो हर सोसाइटी के अंदर किसी न किसी आदमी को, किसी न किसी बंदे को खड़ा होना पड़ता है अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। तो इसी तरह से ये 2 पर्सनालिटीज़ थी अपनी सोसाइटी इसके अंदर जिन्होंने मुसलमानों की जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं उनको बेहतर करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया। तो देखते हैं कि शेख अहमद सिरहिंदी को से रेलिवेंट जो भी पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से शेख अहमद सिरहिंदी के पहले ये है कि शेख अहमद सिरहिंदी आल्सो नाउन एज मदद अल अफसानी बिकॉज ऑफ हिज सर्विसेज। इनकी जितनी भी सर्विसेज थी उनकी वजह से इनको मदद अल अफसानी भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर ये पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब पैदा हुए थे। ही वॉज बोर्न इन 1564 और सिंध हिंद का एरिया था इंडिया के अंदर, वहाँ पे पैदा हुए थे। उसके बाद है इनके टीचर्स तो वैसे के जो इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं इनके बहुत ज़्यादा टीचर्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इनके अगर कोई आपसे इंपॉर्टेंट कोई पूछता है या फेमस टीचर कौन से थे, वो थे हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला जो थे ये दिल्ली के अंदर थे, और हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला जो है ना कि हमारा जो सब कॉन्टिनेंट के एरिया के अंदर नक्शबंदिया जो ऑर्डर था उसके फाउंडर भी थे। ठीक है, अच्छा, मैंने आप लोगों को बताया कि ये शेख अहमद सिरहिंदी जो है ये सरहिंद के एरिया के अंदर पैदा हुए थे। बाद में पहले तो वहाँ पे ये बेसिक तालीम हासिल करते रहे, बेसिक एजुकेशन जो थे ना उसको हासिल करते रहे, लेकिन बाद में इनको दिल्ली मूव करना पड़ा। ये जो थे हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला के पास, वहाँ पर गए, वहाँ पे तालीम लेते रहे। हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला जब तक जिंदा थे, लेकिन हज़रत ख्वाजा बाकी बिल्ला की जब डेथ हुई तो ये दोबारा सरहिंद चले गए। शेख अहमद सिरहिंदी वहाँ पर जाकर जो हम अपनी सोसाइटी थी उसके लिए काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद अगर हम देखें कि उनकी ये जो थे, ये सिरहिंदी जो थे, इन शेख अहमद सिरहिंदी, इनके जो सोसाइटी थी उसके अंदर अगर आपसे कोई पूछता है कि उनके डाउनफॉल इस्लामिक वैल्यूज़ का क्यों आ रहा था, उसकी 2 मेन वजह थी। उसमें से एक था कि अकबर का दिया गया एक दीन इलाही और कॉन्सेप्ट था ये। ठीक है, और दूसरे नंबर पर एक यह था कि वहदतुल वजूद का एक डॉक्ट्राइन यूज़ किया जा रहा था तब। ये जो वहदतुल वजूद का डॉक्ट्राइन है इसके अकॉर्डिंग वो मानते थे कि क्रिएचर और जो क्रिएटर है, मतलब कि खुदा और क्रिएटर जो मखलूक है, ये दोनों इकट्ठी चीज़ें हैं। ऑब्वियसली जब हम इस तरह से ये कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे कि बोथ क्रिएटर एंड क्रिएचर्स आर सेम थिंग्स, तो क्या होगा कि हम जो बेजान चीज़ें हैं हम उनकी भी नाउज़ुबिल्लाह हम इबादत करना शुरू कर देंगे, हम उनको करना शुरू कर देंगे ना। तो ये वाला कॉन्सेप्ट गलत था। तो तब हिंदुइज़्म जो था उसका प्रमोट हो रहा था और इस्लाम जो था वो बहुत डाउन जा रहा था। जो अकबर ने जो दीन इलाही दिया था इसके अंदर उन्होंने बस ये किया था जो दूसरे रिलीजन्स हैं इस्लाम के अलावा, जिस तरह से हिंदुइज़्म है, उनको मर्ज किया जाए। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ हैं उनको भी अडॉप्ट थोड़ा सा किया जाए। इसके अलावा जब अकबर थे उन्होंने कुछ अपने लिए टाइटल्स भी यूज़ कर लिए, उसमें से एक था मजिद आज़म और इमाम आदिल। ये भी उन्होंने कुछ अपने लिए टाइटल्स वगैरह यूज़ करने शुरू कर दिए थे। जो मेन है बात वो ये है कि सोसाइटी क्यों डाउन जा रही थी, एक दीन इलाही और एक वहदतुल वजूद का जो डॉक्ट्राइन है उसकी वजह से। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, वो मानते थे कि क्रिएटर मतलब खुदा और जो क्रिएचर है वो दोनों सेम चीज़ें हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सोसाइटी को बेहतर करने के लिए कौन खड़े हुए,
जो शेख अहमद सरहिंदी थे, ठीक है। शेख अहमद सरहिंदी जब खड़े हुए तो इन्होंने 2 प्रिंसिपल्स को यूज़ किया अपनी सोसाइटी को बेहतर करने के लिए। उसमें से एक था डॉक्ट्रिन वहदतुश शहूद का, और दूसरे नंबर पर इन्होंने एक प्रिंसिपल यूज़ किया था इत्बाए सुन्ना का, ठीक है। वहदतुश शहूद के ज़रिए उन्होंने लोगों को बताने की कोशिश की कि क्रिएटर और क्रिएचर जो है ये डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है, और इबादत आप लोगों ने सिर्फ अल्लाह ताला की करनी है जो अल्लाह ताला हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर उन्होंने एक जो प्रिंसिपल यूज़ किया था वो था इत्बाए सुन्ना। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने लोगों को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहकामात है या उनकी एग्जाम्पल्स जो हैं उनको आप फॉलो करें, ठीक है। उनकी जितनी भी सुन्नतें हैं हमें उनको अपनाना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने इसके अंदर उन्होंने मुसलमानों को ये बताया। उसके बाद एक पेपर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि शेख अहमद सरहिंदी के लेटर्स हैं उनको क्या कहा जाता है। उनको कहा जाता है मकतूबात इमाम रब्बानी, ठीक है। ये पेपर अक्सर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है। ये जो इसके अंदर ये पता क्या थे लेटर्स, ये जो तब हमारी सोसाइटी जो थी वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल जा रही थी ना, तो उसमें बहुत ज़्यादा डाउनफॉल जा रहा था। तो वहाँ पर जो भी बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर्स थे ना, जो जिस तरह से अकबर की कोर्ट में भी थे, जिस तरह से एक थे खाने खाना जो थे, जिस तरह से अब्दुल रहीम खाने खाना, जिस तरह वो थे, उनको इन्होंने लेटर्स लिखने शुरू कर दिए। लेटर्स के जरिए उन्होंने बताया कि रियल टीचिंग्स क्या हैं इस्लाम की, और इसके अलावा उन्होंने नमाज रोज़े की जितने भी कोई इंपॉर्टेंस है उनको बताया इन लेटर्स के ज़रिए, ठीक है। उसके बाद फिर है शेख अहमद सरहिंदी जो थे ये जॉइंट नेशनलिज्म के अगेंस्ट थे, ठीक है। उसके बाद अगर कोई डेथ पूछे तो डेथ इनकी थी 1624 के अंदर। दूसरे नंबर पर अब हम स्टार्ट करते हैं शाह वलीउल्लाह। अच्छा, ये जो मैं डिटेल बता रही हूँ ना, डिटेल सिर्फ आप लोगों की मेमोराइजेशन के लिए बता रही हूँ, आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों ने सिर्फ वो चीज़ याद रखनी है जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी बता देती हूँ कि ये जो दिन इलाही है ये 1582 के अंदर पेश किया गया था। यहाँ पर लिख दूँ 1562, ठीक है, अब तो लिख दिया मैंने। उसके बाद है शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह दहलवी के देख लेते हैं कि शाह वलीउल्लाह दहलवी जो है इज़ आल्सो नोन एज इमामुल हिंद, इमामुल हिंद भी इनको कहा जाता है। इनसे रेलिवेंट बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इनकी पैदाइश कब है, ये कब पैदा हुए थे। ये 21 फरवरी 1703, ठीक है। जब ये पैदा हुए थे उसके 4 साल बाद औरंगजेब एम्परर था उस वक्त मुगल एम्पायर का, उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। अगर आपसे कोई शाह वलीउल्लाह का रियल नेम पूछे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन। शाह वलीउल्लाह का असल नेम शाह वलीउल्लाह नहीं था, कुतुबुद्दीन था, ठीक है। और उनके फादर जो थे उनका नेम था अब्दुल रहीम, ठीक है। अब्दुल रहीम जो थे, अब्दुल रहीम एक बुक थी फतवाए आलमगीरी। फतवाए आलमगीरी जो बुक है ना, ये है ये औरंगज़ेब की, औरंगज़ेब आलमगीर की एक बुक है। उसके अंदर इन्होंने बस कुछ एथिक्स, बेसिक एथिक्स होते हैं, इसके अलावा मिलिट्री की जो स्ट्रेटजीज़ और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह थी ना, उनको डिस्कस किया था। तो उसकी कंपाइलेशन में शाह वलीउल्लाह के जो फादर हैं अब्दुल रहीम, उनका बहुत अहम किरदार था, ठीक है, फतवाए आलमगीरी में। फिर उसके बाद है कि इनके भी जो शाह वलीउल्लाह है, शेख अहमद सरहिंदी की तरह इनके भी बहुत ज़्यादा टीचर्स थे, लेकिन अगर कोई इंपॉर्टेंट टीचर कोई पूछे वो थे शेख अबू ताहिर बिन इब्राहिम, ठीक है। उसके बाद इनका एक लेटर इनका बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है जो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर यूज़ किया था। वो ये था कि इनके दौर के अंदर जो नॉर्थ इंडिया वाला एरिया है वहाँ पर मरहट्टाज जो थे उनका असर और रसूख बढ़ता जा रहा था, उनकी जो नंबर था वो भी बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से हमारी जो मुग़ल एम्पायर थी उस वक्त वो डाउन हो सकती थी, मतलब उसमें डाउनफॉल आ सकता था, मुग़ल एम्परर को नुकसान हो सकता था। लेकिन मुग़ल एम्परर जो थे वो उसको टैकल नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से शाह वलीउल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली, ये थे अफ़गानिस्तान के अंदर रूलर थे वहाँ पर, उनको लेटर लिखा कि आप हमें आएँ और हमारी जो मरहट्टाज हैं जो उनको हमें ख़त्म करने में, कि उनसे बचने के लिए हमारी मदद करें। तो फिर शाह वलीउल्लाह के लेटर लिखने की वजह से अहमद शाह अब्दाली आए इंडिया के अंदर, नॉर्थ इंडिया के अंदर, और यहाँ पर आकर उन्होंने मरहट्टाज के अगेंस्ट लड़ाई की, एंड दैट वॉर इज़ नाउन एज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ठीक है। और ये कब लड़ी गई थी अगर कोई पूछे तो वो है 14 जनवरी 1761। उसके बाद एक इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम, ही ट्रांसलेटेड कुरान इनटू पर्शिया, और पर्शिया और पर्शिया जो था ये बिल्कुल पहली ट्रांसलेशन थी, ठीक है। और ये कब की गई थी, ये थी 1737 टू 1738। फिर उसके बाद इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स या फिर इनको कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स वो देख लेते हैं। वो है हज्जतुल बलीगा। हज्जतुल बलीगा के अक्सर पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हज्जतुल बलीगा किसका है, तो आप लोगों ने कहना है शाह वलीउल्लाह दहलवी का। उसके बाद है इज़ाज़ालातुल खाफा, ये भी इनकी ही है, ठीक है।
फिर उसके बाद है डेथ, अगर इनकी देखे पूछे आप लोगों से तो फिर आप लोगों ने कहना है 1762। अच्छा, हमने ये जो बैटल ऑफ पानीपत है इसको डिस्कस किया, तो आई थॉट इसकी जो 3 बैटल्स हैं हम उनको भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पानीपत है ना, कि नॉर्थ इंडिया के अंदर एक एरिया है इंडिया के अंदर, वहाँ पर 3 बैटल्स हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट। उनको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहा जाता है। जो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत थी दैट वाज फॉट इन 1526, और ये इसमें कौन थे? बाबर थे एक तरफ, और दो टीम्स जो थी उसमें से एक थी बाबर की और दूसरे नंबर पर इब्राहिम लोदी। ये जो बाबर थे, बाबर को जीत हो गई थी, बाबर ने जीत कर जो मुगल एम्पायर है उसकी फाउंडेशन रखी थी, ठीक है, बुनियाद रखी थी उन्होंने, बाबर ने। और जो इब्राहिम लोदी है, इब्राहिम लोदी इनको हार हो गई थी, और ये लोदी डायनेसिटी के आखिरी रूलर हैं। हम डायनेसिटीज भी कभी पढ़ेंगे। उसके बाद है दूसरी बैटल ऑफ पानीपत, जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है दैट वाज फॉट इन 1556, और इसमें एक तरफ थे अकबर और दूसरे नंबर पर थे हिमू। अकबर की जीत हो गई थी, और अकबर की जीत में एक बहुत किसका हाथ था? बहराम शाह का, ये इसका राइट हैंड था, और हिमू की हार हो गई थी इसमें। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, ये 1761 के अंदर ये लड़ी गई थी। इसमें एक तरफ थे अहमद शाह अब्दाली, दूसरी तरफ थे मरहट्टाज, और मरहट्टाज को हार हो गई थी, और जो अहमद शाह दुरानी है उनको जीत हो गई थी। ये W फॉर वॉन, ठीक है। आज के लिए इतना ही था। अगर आप लोगों को पसंद आई हो, प्लेलिस्ट पसंद आई होगी तो फिर कमेंट कर दें। मैं थोड़ा साइड पर रहती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। इसके अलावा मैं एक और बात भी बता देती हूँ, बल्कि शायद बता दिया है, कि इन्होंने अकबर ने अपने लिए कुछ टाइटल्स भी यूज़ किए थे, मजदद आज़म और इमाम आदिल, ठीक है। आई थिंक मैंने कर दिया है डिस्कस। तो आज के लिए इतना ही था, तो नेक्स्ट हम वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।